Hello everyone, welcome back to our show The Luke Talks and I am your host Luke। और आज हम बात करेंगे 5 ऐसे पैंतरों के बारे में जिसके बाद आप जाके बता सकते हो कि आई एम बैटमैन। एंड यस, अब से कुछ वीडियोस हिंदी में होंगे क्योंकि बॉस व्यूज़ नहीं मिलते अगर इंग्लिश में करेंगे। पब्लिक का डिमांड है हिंदी में करो तो करेंगे हिंदी में। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई फिक्शनल हो या फिर नॉन फिक्शनल कैरेक्टर हो या फिर कोई विलन ही क्यों ना हो, वो कैरेक्टर आपके लाइफ में कितना इन्फ्लुएंशियल है वो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितना रिलेट कर पाते हो। अगर आप उस कैरेक्टर से अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते हो तो उसके जितने भी क्वालिटीज़ हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हो, उन क्वालिटीज़ को आप अपने लाइफ में इनकलकेट करने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं करोगे। वो कैरेक्टर आपके लाइफ में एक इंस्पिरेशन ही बन के रह जाएगा। आप कभी एस्पायर नहीं करोगे उसके जैसा बनने का, बस इंस्पायर हो जाओगे। हम किसी कैरेक्टर से रिलेट तब नहीं करते हैं जब उसके साथ हमारे एम्बिशंस सेम हो या फिर हम उसके ताकत से प्रभावित होते हैं। हम किसी कैरेक्टर के साथ रिलेट तब करते हैं जब हमारी कमजोरियां एक जैसी हो, वो भी हमारे जैसा ही लिमिटेड हो। इसी के वजह से हमें पता चलता है कि ही डजंट हैव एनी मोर एडवांटेज देन वी हैव, और तभी जाके हम किसी कैरेक्टर के साथ एक स्ट्रॉन्ग इनर कनेक्शन बना पाते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को अपने आप में ढालने की कोशिश करते हैं। और बैटमैन इसी एक कैरेक्टर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। समवन वी ऑल वांट टू बी, वी ऑल एस्पायर टू बी। बैटमैन isn't just a character, it's a symbol of belief to turn tragedy into motivation, fear into one's strength and darkness into one's ally। बैटमैन भी उन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल करता है जिनमें से हम और आप डेली लाइफ स्ट्रगल करते हैं। रूल 1, एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू योर फियर्स। खुद को अपने डर के सामने लाओ। बैटमैन और फियर दोनों एक साथ चलते हैं। फियर इज अ वेरी सेंट्रल प्लॉट टू बैट्समैन्स कैरेक्टर। फियर एक यूनिवर्सल इमोशन है। हम सबको फियर के बारे में कभी ना कभी लाइफ में पता ही चला होगा। हर किसी आदमी ने फियर को कभी ना कभी लाइफ में महसूस किया है और आज भी करता है। फियर भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे किसी बच्चे को किसी हॉरर मूवी देखने की वजह से डर लग सकता है, किसी टीनेजर को अपने फ्यूचर के वजह से डर लग सकता है, किसी मिडिल एज्ड पर्सन को अपने फैमिली के बारे में फियर होता है, किसी ओल्ड पर्सन को अपने लाइफ के बारे में फियर्स होता है। In general, all of us fear the things we don't understand. In that way, fear is darkness. और इसी अंधकार के भीतर रहता है बैटमैन। बचपन में जब ब्रूस वेन खाई में गिर जाता है तब उसको बैट्स का फोबिया हो जाता है, वो बैट्स से डरने लगता है। पर जब यंग ब्रूस फिर से बैट्स को फेस करने की हिम्मत जुटाता है तो उसे ये रियलाइजेशन होता है कि वो जो चीज़ लाइफ में करना चाहता है, जो अचीव करना चाहता है, उसका आंसर इसी फियर में छिपा है। इसी डर का यूज़ करके वो क्रिमिनल्स को डरा सकता है। और इन सब से भी सबसे ज़्यादा और बड़ा डर जो होता है बैटमैन को, वो है फियर ऑफ डेथ। बैटमैन जंप इसलिए लगा पाता है क्योंकि वो इस बार बिना रस्सी के ट्राई कर रहा था। Fear of death is an ultimate form of motivation. In some ways, fear is an essential part of our life. हमारे ज़िंदगी में डर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी डर के वजह से everyone continues to work hard to become successful in their lives. Rule number 2 is take control of one's life. बैटमैन
मिथोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो ब्रूस वेन का पेरेंट्स का डेथ है। ब्रूस वेन को बहुत छोटी ही उम्र में पता चल जाता है अबाउट द क्रुएलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। उसे ये पता चलता है कि ये दुनिया उतनी भी आसान नहीं है जितना उसे लगता है। जब हम छोटे होते हैं तब हमें लगता है कि वी आर सिक्योर, और पेरेंट्स आर इमॉर्टल एंड कुछ भी हो जाए हम तो अच्छे ही रहेंगे हमेशा। मगर जब हम बड़े होते हैं तब जाके हमें रियलाइज़ होता है कि किसी के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है। अगर यही सेंस ऑफ सिक्योरिटी कोई बच्चा इतनी कम उम्र में खो देता है तो इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। बहुत लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद हेल्पलेस हो जाते हैं लाइफ में। दे लूज मीनिंग इन देयर लाइफ, दे गिव अप होप। मगर कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो इसी ट्रेजेडी को लेके अपने आप को और बेहतर बनाना की कोशिश करते हैं। दे डू इट बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। जब आपके चारों ओर चीज़ें बिखर रही हो और जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा हो, उस केओस को अपना लो। टेक कंट्रोल ऑफ इट। By taking control, you have formed meaning into chaotic events. कंट्रोल बैटमैन के कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा और एसेंशियल पार्ट है। उसने ये बहुत छोटे उम्र से अपने आप को ढाल लिया है कंट्रोल में, एंड ही कंटिन्यूज टू डू दैट इवन व्हेन ही हैज ग्रोन अप। रूल नंबर 3, डू नॉट मेक इजी चॉइसेस इन लाइफ। हम सभी के लाइफ में हमेशा हमारे सामने इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इनफाइनाइट चॉइसेस होती है, और हम उन्हीं सब चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को अपना लेते हैं। इतनी सारी वीडियोस में से आपने मेरे ही वीडियो को चूज़ किया देखने के लिए, तो थैंक्स फॉर दैट। एंड इफ़ यू लाइक दिस देन यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इट्स ईजी टू मेक अ चॉइस इफ देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस। अगर किसी बॉम्ब के 2 तार है और उसमें से किसी एक काटने से अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है तो नॉर्मली किसी भी इंसान का पसीना छूट जाता है। और बैटमैन के डेली लाइफ में जो सिचुएशंस उसके सामने आते हैं वो एग्जैक्टली इसी टाइप के होते हैं। Don't worry, I'm gonna tell you what they are. Both of them. And that's the point. You'll have to choose. These चाहे वो रेचल और हार्वी डेंट में से किसी एक को चूज करना हो, नॉट रिवीलिंग हिज ओन आइडेंटिटी एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स डेथ, लॉ को अपने हाथ में लेना या फिर अपने आप को मर्डरर अनाउंस करना सो दैट गॉथम सिटी स्टेज रियूनाइटेड। ये सारे डिसीजंस साइकोलॉजिकली बहुत टफ होते हैं। रूल नंबर 4, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। हम सभी को पता है कि बैटमैन इज जस्ट लाइक अ मैन। ही इज़ नॉट स्पेशल, ही डजंट हैव एनी सुपर पावर्स। वो हमारे ही जैसा एक आम आदमी है, उसके पास कोई अलग सी पावर्स नहीं है। इफ़ ही हैज़ समथिंग क्लोज टू हिज सुपर पावर्स देन दैट ही इज़ रिच। What are your superpowers again? I'm rich. I mean, ब्रूस वेन के पास इतना पैसा है कि वो एक फुल कंट्री को खरीद सकता है। ही इज़ दैट मच रिच। मगर जो सबसे बड़ा सुपर पावर बैटमैन के पास है, दैट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल हिमसेल्फ। ज़िंदगी में बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जब हमें हमारा इम्पल्स को रेगुलेट करना चाहिए, जब हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। There is a whole generation that we have raised who are slave to their own impulses. बैटमैन भी जब भी कोई क्रिमिनल्स से लड़ रहा होता है तब भी उसका नेचुरल इम्पल्स होता है कि उसे मार देना चाहिए, बट देन ही एक्सर्ट्स सेल्फ कंट्रोल। वो उसे मारता नहीं है। कमिश्नर गॉर्डन इसलिए बैटमैन पे इतना ट्रस्ट दिखाता है क्योंकि ही नोज whatever happens but Batman will never break his code. He will never cross the line. वो कभी किसी को मारेगा नहीं। सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह होता है, उसे ट्रेन करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, और ब्रूस वेन परहैप्स उसके पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है सेल्फ रेगुलेशन के लिए। एंड द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज़ ऑलमोस्ट अ सुपर पावर।
Rule number 5, don't lose meaning in your life. सुपर हीरोज़ के दुनिया में जो सबसे खतरनाक और वायलेंट विलन्स है वो प्रोबेबली बैटमैन के पास ही है. He has the most rich rogues gallery. Riddler, Two-Face, Scarecrow, Joker. They are all walking definitions of dysfunction and disorder. और अगर आप गौर से देखोगे तो ये सब बैटमैन के ही ट्विस्टेड मिरर पर्सोनाज है. जिस इमोशनल ट्रेजेडी का यूज़ करके बैटमैन गॉथम सिटी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही इमोशनल ट्रेजेडी को यूज़ करके इन जैसे विलन्स गॉथम सिटी को बर्बाद करना चाह रहे हैं. लाइक बैटमैन दे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ट्रेजेडी. ये भी उतना ही ऑब्सेस्ड होते हैं जितना बैटमैन है. इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उतना ही गहरा होता है जितना ब्रूस वेन का है. मगर बैटमैन का जो पर्सपेक्टिव है वो है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो ही विल मेक श्योर दैट वही किसी और के साथ ना हो. बैटमैन विल मेक श्योर दैट नो चाइल्ड सफर्स व्हाट ही वेंट थ्रू इन हिज चाइल्डहुड. मगर बैटमैन के जो विलन्स है उनका पर्सपेक्टिव उससे अलग है. वो सोचते हैं कि अगर आई हैव सफर्ड देन द होल वर्ल्ड हैज़ टू सफर. द होल वर्ल्ड विल हैव टू पे फॉर इट. और बैटमैन के सारे विलन्स कोशिश करते हैं कि बैटमैन को तोड़ा जाए, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए. एंड द वर्स्ट ऑफ देम ऑल, जोकर, जो बैटमैन को यही समझाने की कोशिश करता है कि वो उसी के जैसा है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है. You complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. To them, you're just a freak. Like me. बैटमैन की स्ट्रगल उसके अपने इंडिविजुअल लेवल पे है, उसके साइकोलॉजी के साथ, उसके खुद के बिलीव्स के साथ. बैटमैन believes that deep down there is goodness in everyone. So that was the video, guys. Like, share and comment below about how you feel about it. If you are new here, then subscribe to our channel for weekly new content. Peace.